हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ फर्स्ट का 2018 का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले एक ही लेक्चर में मैंने 2017 का मॉडल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आपको सिखाया है, समझाया है किस तरीके से पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देखने के लिए मिला। हमने देखा कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस लेक्चर से बहुत ही ज़्यादा फायदा पा रहे हैं, इसलिए वंस अगेन हाजिर हैं आप लोगों के लिए 2018 का मॉडल पेपर लेकर के। और आइए फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। मुझसे तेज आपको सॉल्व करना है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप फटाफट से आंसर बता रहे थे, वैसे अब की बार भी आपको मेरे साथ सॉल्व करना है और बताना है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक बार कह देता हूं कि अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करिए, जिससे ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मॉडल पेपर जो डिस्कस करने वाला हूं 2018 का, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहां पर हमने लिख रखा है कि इन्हीं 10 भागों को हल कीजिए। इसमें से पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, श्रेणी 4, 8, 12 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। एक नंबर वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और एक नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। कहते हैं यार 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला कर दो, 1 नंबर। तो ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए हर एक क्वेश्चन को एकदम उड़ाते हुए चलना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। महासंग्राम सॉल्यूशन करते हैं। कौन से पार्ट का? सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट मींस आ वाला पार्ट। हमें जो श्रेणी दी गई डियर स्टूडेंट, देखते हैं वो श्रेणी क्या दी गई है। 4 है, प्लस में 8 है, प्लस में बच्चों कितना है 12 है, प्लस डॉट 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 के 10 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना होगा कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है। देखो 4, 4, 8, 4, 12 साफ साफ दिख रहा है, ये समांतर श्रेणी है। तो आप कह सकते हैं इसे बच्चों उपरोक्त एपी में सॉल्व करने का तरीका भी सीखते चलिएगा। उपरोक्त एपी में बच्चा लोग आप लोग लिखोगे प्रथम पद। ध्यान दो, प्रथम पद जो है आपका वो ए बराबर कितना है 4 है। उसके बाद बच्चों सार्व अंतर आप जब निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला घटाओगे तो कितना आएगा 4। तो प्रथम पद जो है वो 4 आया और सार्वांतर भी कितना आया 4 आया। n बराबर बच्चों आपको कितना दिया है 10। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सबको पता है, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n मीन्स 10 हो जाएगा बच्चों, 10/2 2a, a मीन्स कितना 4 प्लस 10-1 इंटू डी का मतलब कितना होगा 4 ही होगा। सॉल्व करिएगा, यहाँ आएगा बच्चों 5, यहाँ आएगा 8 प्लस यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 और प्लस, ठीक है 44 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक है 5 चौक 20 5 चौक 20, ठीक है 20 2 22 220 जो है बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। मींस इसके 10 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 220 होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से हमारे साथ आप सॉल्व करिएगा। हाँ, पूरे के पूरे लेक्चर को देखना है, समझना। यार इससे अच्छी तैयारी और क्या करोगे आप मेरे साथ। देखो डियर स्टूडेंट, जब कभी भी कहा जाता है कि मॉडल पेपर सॉल्व करना है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एक ही मॉडल पेपर को 2-3 दिनों में वो सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट इसलिए हो रहा है कि डेली एक मॉडल पेपर आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। 2017, 18 और 19 3 मॉडल पेपर आज सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2017 का मैं पहले करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। 2018 करा रहा हूं, 2019 में करा चुका हूं, बस एक ही पार्ट में नहीं 2 पार्ट में मैंने उसको कराया था। इसके बाद अब मेरा एक गेस्ट पेपर आएगा, उसको आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट, सेकेंड वाला पार्ट देखिए, बा वाला, इसका सलूशन करते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया है और क्या हमसे बच्चों ये पूछ रहे हैं। fx इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है कितना tan x। तो कह रहे हैं कि f 60 डिग्री की वैल्यू आप ज्ञात करिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सिंस fx इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट्स tan x है ना। देयरफॉर जब आपको f 60 निकालना होगा तो जहां जहां x है वहीं वहीं आप क्या रख दोगे 60। और tan 60 की वैल्यू सबको पता है √3 होती है। तो f 60 का जो आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा √3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर वाले क्वेश्चन की और कितनी औकात होगी,
इससे ज़्यादा इसकी औकात होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से समझते चलिएगा। थर्ड वाला पार्ट डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। कह रहा है यदि सोल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे, यहाँ बोलेंगे सिंस वेक्टर ए जो है उसकी वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, तो आपसे पूछ क्या रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो निकाल लीजिए आराम से। मॉड ऑफ वेक्टर एक फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा डियर स्टूडेंट्स। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 1, तो 9 4 13 1 14 आ जाएगा, तो अंडर रूट 14। ठीक है, अंडर रूट 14 बच्चों, यही मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए और समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों, द वाला। इसने हमसे पूछा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। बच्चा जानता है कि इसका मान 1 होगा, चूंकि आप सर्वसंख्या जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लास 10th से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऐसे ही करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। फटाफट से आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, देखेंगे नहीं। मैंने कई बार बोला है कि लेक्चर को आपको देखना नहीं है, मैथमेटिक्स तभी आएगी जब आप कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ साथ करेंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे, पागलों की तरह, पागलों की मस्ती में रूम में बैठे हुए हैं, dy/dx बोले जा रहे हैं, मस्त एकदम ईयरफोन लगा लिए। अगर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल सामने रखे, कॉपी पेन लिए और फटाफट से चले जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग करें मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं, या वाला, इसका भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सल्यूशन करेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे मस्त तरीके से एकदम। यहाँ पर बच्चों देखो या वाले में क्या है, सिंस y इज इक्वल टू log x बेस टू e है, तो हमें क्या निकालना है, d3y अपान dx3 निकालना है। मीन्स इसका हमें 3 बारी अवकलन करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप लोग एक बार x के सापेक्ष, ध्यान देना, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करोगे आपको मिलेगा dy/dx बराबर d/dx ऑफ log x बेस टू e, है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू इसका अवकलन 1/x हो जाएगा, सही है। अब आप इसको ऐसे लिखो dy/dx इज इक्वल टू x की पावर -1 हो गया। लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो d2y अपान dx2 बराबर d/dx ऑफ x की पावर -1, तो d2y अपान dx2 इज इक्वल टू -1 सामने और x की पावर -1, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स d2y अपान dx2 इज इक्वल टू -1 को हटाओ, -x की पावर -2 हो गया। अब एक बार फिर से अवकलन कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d3y अपान dx3 निकालिए, तो -2 सामने आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x की पावर -2 और -1, तो d3y अपान dx3 इज इक्वल टू 2x की पावर -3, या बच्चों इसको d3y अपान dx3 लिख करके 2/x³ भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिर्फ फटाफट से सारे क्वेश्चन को समझते चलिएगा प्यारे बच्चों। अगला हमारा सारिक का क्वेश्चन है। अच्छा, पिछला वाला पेपर जब मैंने सॉल्व कराया था 2017 वाला, उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझसे लिखा कुछ और था, टेबल मैंने कुछ और पढ़ दी थी, आपको शायद याद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं हड़बड़ी में, ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा समझ लिया करिए, ज़्यादा दिल पे मत लिया करिए कि सर को आता ही नहीं है, सर को पहाड़ा भी नहीं आता, 15 × 45 कर दिए, जबकि 13 × 65 होना चाहिए था। ऐसा ही था ना उस क्वेश्चन में, 15 × 45, हमें दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ एक खास बात बताएं आपको, उसका आंसर भी आंसर शीट में जितना मेरा आया था उतना ही दिया गया था। बाद में किसी बच्चे ने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, सर आंसर -87 आ रहा है, आपका -67 आया, ऐसा कुछ था ना। तो हमने उसको आंसर शीट से मैच करा, हम कह रहे ये कैसे, मैंने सही लगाया है। तो मतलब गजब का इत्तेफाक था, तो आप समझ पाएंगे उसको, आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रा वाला ही वहाँ भी था, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने वाला।
तो ये आपके पास है बच्चों 1 4 7 है, उसके बाद 2 है, 5 है और 8 है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 3 है, 6 है और 9 है ना। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, मुझे लगता है कि डायरेक्ट प्रसार कर देना चाहिए। आप डायरेक्ट प्रसार करके भी सॉल्व कर सकते हैं या कुछ और भी दिमाग आप लगा सकते हैं। देखो थोड़ा सा आइए इसको आज प्रॉपर्टी का यूज़ करके लगा देते हैं। ऐसे देखिएगा बाई C1 C2 लिखते हैं बच्चों C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज इनटू C3 माइनस C2। प्रॉपर्टी यूज़ करिए, देखिए क्या मिलेगा। देन आपको ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है, जो सारी गिवन है 1 4 7 2 5 8 3 6 एंड 9, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे बच्चों 1 4 7 मिलेगा। यहाँ 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, क्योंकि हमने C2 में से C1 दूसरे कॉलम में से पहले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करा है, तीसरे में तो दूसरे से कर दो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1। देख भैया क्या देखे आप लोग, आप कहोगे सिंस यहाँ पर C1 जो है, C1 नहीं भैया C2 जो है वो C3 के इक्वल है, और आपको पढ़ाया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों का मान अगर आपस में बराबर हो जाता है तो उस सारी का मान, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ बताओगे, इसलिए आपको मिल जाएगा 1 4, या ऐसे बोलिएगा देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 7 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 4 7 और 2 5 8 और 3 6 9, इसकी आंसर क्या आएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रा के बाद क्या आता है, ला आता है, ठीक है। इसका क्रम भी बड़ा अजीबोगरीब है, समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दो यार, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकें और एकदम मस्त यार आनंदित रह करके पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। अभी मेरा एक गेस्ट पेपर भी आएगा आप लोगों के लिए, तो चलिएगा ला वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3। क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बच्चों लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपान x माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 इन वन ब्रैकेट x प्लस 3 अनदर ब्रैकेट x माइनस 3 अपान में x माइनस 3। ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इक्वल होगा हमारा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x प्लस 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी डियर स्टूडेंट्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, वाह वाले पार्ट में x log x का अवकल गुणांक, मीन्स एक बार हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें एक बार इसका क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं अवकलन बच्चा लोग। देखिएगा यहाँ पे आप कहेंगे कौन सा पार्ट, वाह वाले पार्ट का क्या करोगे बच्चों, सल्यूशन करोगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। जो बच्चे अभी नए नए ज्वाइन हो रहे हैं फटाफट से लेक्चर को शेयर करते जाइए, अपने सर का सपोर्ट करिए। मानेंगे, माना y इक्वल टू x log x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुणे का सूत्र लगा करके तब इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log x, सही है। मिलेगा यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन, ठीक है, माने x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x माने दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन,
और प्रथम का क्या बच्चा लोग, अवकलन। सॉल्व करिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स होता है तो x अपान एक्स हो जाएगा, और x का अवकलन 1 होता है तो यहाँ log x आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा 1 प्लस बच्चों कितना, log x। समझ आ रहा है? तो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से किसकी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में log x एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आप लोग करते रहिए फटाफट से डियर स्टूडेंट्स, हुआ वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ तक हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर लिया, कहाँ तक, वा तक। अब हमको सॉल्व करना है ता वाला पार्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स -1 और प्लस आयोटा, ठीक है, को ध्रुवीय रूप में बदलिए। मैंने ध्रुवीय रूप में बदलने का बहुत ही जबरदस्त तरीका आपको समझाया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, उसमें जाकर के देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप एक काम करिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से ना इसको कंपेयर कर लीजिए। ध्यान दीजिए, x प्लस आई वाई से कंपेयर कर लीजिए तो x की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी और y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब मान लेते हैं कि माना इसका ध्रुवीय रूप, बच्चों इसका कौन सा रूप, ध्रुवीय रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। आराम समझिएगा, ध्रुवीय रूप जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इसका पोलर फॉर्म कितना है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखो कई सारे लोग इसको क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि सिंपल सा r निकाल लो और थीटा निकाल लो, ला करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मस्त काम हो जाता है। तो देयरफॉर r को निकालने का फार्मूला होगा √x² प्लस क्या बच्चों, y²। बिल्कुल झंझट नहीं होता इसमें। अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो r इक्वल टू बच्चों यहाँ 1 + 1 होगा, देन r इक्वल टू आपको √2 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोग tan अल्फा निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है mod ऑफ y/x। अल्फा निकालने के बाद थीटा निकालने का मैंने फार्मूला सिखाया था। थीटा निकालने का हमने फार्मूला बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे निकालेंगे, वहां पे थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकेंड के लिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, फोर्थ के लिए -पाई प्लस अल्फा, और उसके बाद नहीं, थर्ड के लिए -पाई प्लस अल्फा, फोर्थ के लिए हमने बताया था माइनस अल्फा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, अल्फा निकालते हैं। ठीक है ना, जब tan अल्फा आप यहाँ पे निकालेंगे तो y/x होगा, तो y की वैल्यू -1 है कि +1, +1 है, चलो -1। तो फाइनली मॉड लगा हुआ होता है तो यहाँ 1 आ जाता है। तो tan अल्फा इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर tan π/4, जिससे अल्फा इक्वल टू π/4 आ जाता है। तो यहाँ पर चूंकि थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए थीटा इक्वल टू लगेगा पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू पाई की वैल्यू पाई ही होती है, अल्फा माने π/4। सॉल्व करोगे बच्चों, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3π/4। देखो आपको सारी वैल्यू मिल गई ना, थीटा मिल गया और क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, r मिल गया। जब आपको थीटा और r मिल चुका है तो अब आपको सिंपल सा लिख देना है ध्रुवीय रूप। यहाँ लिख देता हूं अतः, ध्यान दो ऐसे लिखेंगे, अतः ध्रुवीय रूप बराबर r का मान कितना आया है, √2 आया है। और उसके बाद बच्चों क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर था ना cos थीटा, तो cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। जो तरीका मैंने कहा, ये तरीका अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमेशा आप जो है पहले r निकाल लेंगे, उसके बाद अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने का फार्मूला हमेशा ऐसे होगा, अगर वो नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो थीटा होगा वो अल्फा के इक्वल होगा, सेकेंड में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में -पाई प्लस अल्फा होगा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा फोर्थ में। इसको याद रखिए। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने इस पर बहुत ही अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड कराया है, आप लोग सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है दीर्घवृत्त। ध्यान दो,
अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों ता के बाद था आता है। क्वेश्चन हमारा कि एक्स स्क्वायर अपान में 9 और प्लस में बच्चों कितना लिखा हुआ है, प्लस में लिखा है वाई स्क्वायर अपान में 4, ठीक है, के बिंदु 1,2 पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। चलो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। बराबर 1 यहां पर दिया गया होगा बच्चों, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहले इसका हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 4 इज इक्वल टू 1। अवकलन करोगे तो 1/9 बाहर होगा, यहाँ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 1/4 बाहर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, तो यहाँ आएगा बच्चों लोग 2x/9 प्लस यहाँ आएगा 2y/4 और यहाँ मिलेगा dy/dx इज इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो dy/dx इंटू में रहने दीजिएगा इसको 2y/4 को इक्वल हो जाएगा -2x/9। पहली चीज़ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू -4x अपान में आ जाएगा बच्चों 9y, ठीक है। अब हमें किस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण चाहिए, 1,2 पर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ना dy/dx ऑन 1,2, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू -4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 9 इंटू 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 कर देते हैं, तो -2/9 ये बच्चों हमें मिल गया dy/dx, ठीक है, ऑन x1, y1 मीन्स स्पर्शी की हमें क्या मिल गई, प्रवणता मिल गई। अब हमें निकालना है स्पर्शी का समीकरण, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ अब, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो चुके। इस बिंदु पर हमें क्या करना है, स्पर्शी का समीकरण बच्चों ज्ञात करना, ठीक है ना। चलिए क्या ज्ञात करेंगे, स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx है ना ऑन x1, y1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू बताएंगे आप लोग हमें। y1 आपके लिए कितना होगा बच्चा लोग, 2 होगा, dy/dx ऑन x1, y1 आपका आया है -2/9, x माइनस x1 जो है वो कितना आया है, 1 आया है, मल्टीप्लाई करो 9y माइनस 18, ठीक है, इज इक्वल टू -2x और प्लस में बच्चों 2 इधर ले आइए इसको, 2x प्लस 9y इक्वल टू 20, यही हो जाएगा स्पर्शी का समीकरण। नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। फिर हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 2x प्लस 9y इक्वल टू 20, यही हमारी स्पर्शी का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिएगा एक्साइटमेंट के साथ डियर स्टूडेंट्स। अभी तो आप केवल और केवल पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे तो लग जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप लोग अपनी पेन से खुद से करेंगे ना, तो आप 20 से 25 मिनट में पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ऐसा आपको खुद पे विश्वास होने लगा होगा धीरे धीरे। आइए डियर स्टूडेंट्स, द वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू दी गई बच्चा लोग आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। और बच्चों वेक्टर बी जो दिया है वो दिया है हमारे पास 3i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस k कैप दिया है। तो बच्चों हमें वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मीन्स डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बड़ा आसान है, सोल्यूशन कर लीजिएगा। सोल्यूशन जब करोगे डियर स्टूडेंट्स आप लोग तो क्या निकालोगे, यहाँ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आया समझ में। तो i का i के साथ करोगे 3 आएगा, j के साथ करोगे 2 आएगा और यहाँ भी +2 आ जाएगा। तो 3 2 5 2 7, ये आपको मिल जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, क्योंकि इसको आप बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट जो आता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट ही आता है। तो द वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ऐसे ही समझते चलिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन मुझे लगता है हो जा रही है।
अब अगला देखो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन हम लोग करते हैं। क्या है क्वेश्चन समझते चलना। यार अभी तक शायद आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब सोचो यार, मतलब आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम लेक्चर को शेयर तो कर ही सकते हो। तुम ही से बोल रहे हैं यार, लेक्चर को शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ कम से कम एक बार लाइक कर देते हो। तो जब लेक्चर चल रहा होता तो मैं भी देखता हूँ कि हमारे कितने बच्चे देख रहे हैं और लाइक कितने किए। थोड़ा देखो तो कितने लोग देख रहे हैं और लाइक कितने लोग किए हैं। अच्छा नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों, मतलब सपोर्ट तो बनता है ना। और बिना आपके सपोर्ट की मैं तो बोलता हूँ मेरी सारी दुनिया आप ही लोग हो, मेरे लिए सब कुछ आप लोग हो, मेरे लिए सब कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं। बिना आपके मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। आई होप आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे। सिंपली मैं अपनी हर एक खुशी, अपना हर एक दुख, अपना हर एक एक्साइटमेंट, अपने लाइफ का हर एक चैलेंज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे मैं उनको कुछ अच्छा या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जो उनकी लाइफ में बहुत अच्छे से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आइए चलते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं करते हैं आप लोगों को। बच्चों यहाँ पर y इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स 9। तो हमें निकालना क्या है, d3y अपान dx3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या होगी। 3 बार अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम लोग, करिए आप लोग मेरे साथ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 7 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन कितना होगा 3x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हमारा 6x माइनस में 7, बाकी सब तो खत्म हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा, d2y अपान dx2 इक्वल टू 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। समझ आ रहा है। तो क्या मिलेगा, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 6x प्लस में 6, बाकी सब खत्म हो गया। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा d3y अपान dx3 इज इक्वल टू 6 बाहर रहेगा बच्चों यहाँ पर, और यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6। तो आपको मिल जाएगा d3y अपान dx3 इज इक्वल टू x का अवकलन 1 होगा, बाकी सब खत्म। तो d3y अपान dx3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरीके से प्यारे प्यारे बच्चा लोग, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया। लगभग आप देख रहे होंगे कि आधे घंटे के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन को विद फुल एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ मोटिवेशन के साथ मैंने सॉल्व किया है। तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन रहेगी तो 30 मिनट के अंदर, देखो पेपर को आपको डिवाइड करना है, कैसे कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए मैं डिस्कस करूंगा। डोंट वरी, हर एक चीज देखूंगा, हर एक उस स्टेप पे काम करूंगा जहां से हमारे बच्चे कमजोर पड़ते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा चैनल को विजिट करते रहिएगा। कुछ स्पेशल, क्योंकि इस समय हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले, क्योंकि बच्चा लोग इस समय क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैंने स्टार्ट करा दी है, तो कभी कभी नोटिफिकेशन का इशू आ सकता है। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, हम लोग प्रश्न 2 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 जो है हमारा, उसमें कहा जा रहा है कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। किन्हीं, ध्यान देना, किन्हीं 5, ठीक है, भागों को हल कीजिए। केवल 5 इसमें करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको पता है। आ वाला पार्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग कर रहा है श्रेणी, मीन्स सीरीज 1√3, ठीक है, डॉट 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 का कौन सा पद 81 होगा, का कौन सा पद
कौन सा पद 81 होगा, ऐसा हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज का ही है, अनुक्रम तथा श्रेणी का ही है। इसको पहले आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन पहले देखो ये कौन सा सीरीज है, जीपी है ना। आप लिख देंगे उपरोक्त जीपी में, ध्यान देना, उपरोक्त जीपी में अगर हम आपसे पूछें कि सर इसका प्रथम पद क्या है, तो आप बताओगे सर इसका प्रथम पद a = 1 है। सार्व अनुपात की अगर मैं बात करूं, सार्व अनुपात की बात करूं, r = तो √3/1 होगा, इट मीन्स √3 ही होगा। ठीक है, अब ये पूछा है कौन सा पद इसका 81 होगा। तो सॉल्व करने का तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं बच्चों, माना यनवा पद, माना यनवा पद क्या होगा, 81 होगा, मीन्स लेट इट्स nth टर्म इज 81। तो देयरफॉर Tn = हम क्या लिख देते हैं 81। इसका फार्मूला होता है AR⁻n-1 = 81। अब a की वैल्यू तो 1 ही है, कोई मतलब नहीं है, बट लिख देते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो यहाँ √3n-1 = ये बच्चा लोग अगर आप ध्यान से देखो तो 9 81 होता है, माने ये 3⁴ की वैल्यू है। समझ आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा, इसको 3⁻1/2 लिख सकते हैं और n-1 = हो जाएगा 3⁴। फाइनली इसको 3⁻n-1/2 = 3⁴ आप लिख सकते हो। देखो तो दोनों का बेस सेम है, आधार बराबर है, तो घातों की क्या कर लेंगे हम लोग, तुलना करने पर। यहाँ लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग द पावर्स। तो n-1/2 = 4 होगा, तो n-1 = 8 होगा, तो n = बच्चा लोग आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अर्थात इस जो अनुक्रम या जो श्रेणी आपको दी गई थी, उस श्रेणी का जो 9वां पद होगा, उसका जो 9th टर्म होगा वो कितना होगा, 81 होगा। अर्थात क्या होगा बच्चों, 81 होगा। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करिए। अब हम लोग देखते हैं इसका बा वाला पार्ट। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को इसमें से, लेकिन आपको पता है कि हम सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अभी ये तीसरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, इसके बाद मैं 2 गेस्ट पेपर देने के लिए पूरा प्रयासरत हूं आप लोगों को, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे हो सके। लेकिन उसके लिए फुल सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे। अगर आप फुल सपोर्ट करेंगे तभी ये सब पॉसिबल है। लिखा है बच्चों श्रेणी, श्रेणी क्या है देखो, 101 धन 99 धन 97 धन ... धन लिखा है 47 का योगफल ज्ञात कीजिए। का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसको देख के आपको पता करना होता है ये श्रेणी कौन सी है। आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि यह एक समांतर श्रेणी है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका सल्यूशन करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, सल्यूशन में आप देखो बच्चों, उपरोक्त एपी में, ध्यान समझना सभी लोग, उपरोक्त एपी में अगर इस एपी की हम बात करें तो प्रथम पद 101 है, डी का मान 99 - 101 जब करोगे तो बच्चों आपको -2 मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो अंतिम पद है, ध्यान दो, इसका बच्चों जो अंतिम पद अर्थात यल है वो 47 है। पदों की संख्या हमें पता नहीं है तो हम कितने पदों का योगफल करेंगे, इसलिए पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। आप कहोगे बच्चों चूंकि l = 47 है तो यल का सूत्र होता है a + n-1 × d = 47। अब a की वैल्यू आपको गिवन है 101 प्लस n नहीं पता, d हमें पता है बच्चों -2 = 47। सॉल्व करते चलेंगे, n-1 × -2 = 47 - 101। 101 में से इसको घटाइए, 7 4 11 होता है, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बच्चा रहेगा हमारे पास कितना, 9, 5 हो जाएगा ना, तो -54 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n-1 = -54 अपान में -2, तो n-1 = 27 आएगा, तो n = आ जाएगा 28। माने यह जो समांतर श्रेणी आपके पास लिखी हुई है इसमें पदों की संख्या जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, 28 है। माने इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 28 पद हैं। अब आपको इसके 28 पदों का योगफल निकालना है। अब आप सूत्र लगा दो, Sn = n/2 और कितना, a + l। सही है, n का मान 28/2 हो गया, a का मान बच्चा लोग आपको 101 मिल गया
और L का मान जो है 47। आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे। अच्छा एक चीज और, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बच्चा लोग आप लोग लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बट ये आसान हो, क्योंकि जब L पता होता है तो ये ना लगा करके ये लगाते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स देखिए दूसरे का बी वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पेपर का सलूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों का प्रोवाइड कराऊंगा गेस्ट पेपर जो कि मेरी तरफ से होगा, और उसको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न 2 का हमारा सा वाला पार्ट क्या है? प्रश्न 2 का सा वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपान में 5 - आयोटा को a + IB के रूप में, ठीक है, रूप में लिखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, और हमें करना क्या है, इसे a + IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आइए समझिएगा, इसका हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मेरे साथ आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपान 5 - आयोटा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऊपर a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अर्थात सर्वसमीकरण लगा करके इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट जब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो आपको मेरे साथ सॉल्व करना चाहिए, आपको केवल देखना नहीं है, आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, तब आपको ज़्यादा आनंद आएगा। चलिए a + b का होल स्क्वायर सबको पता है, a² मीन्स 2 का स्क्वायर, b² मीन्स 3i का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × में कितना 3i अपान में कितना हो जाएगा 5 - आयोटा। ऊपर करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों +9 × में i² और प्लस 2 दूना 4 3 12 12 आयोटा अपान में 5 - आयोटा, ठीक है। i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आपको मिलेगा यहाँ पर +4 -9 प्लस 12 आयोटा अपान में 5 - आयोटा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप लोग तो आपको मिलेगा -5 और प्लस 12 आयोटा अपान में 5 - आयोटा। अभी ये a + IB के फॉर्म का आया नहीं है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर अर्थात हर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो किससे करोगे आप, 5 + आयोटा से नीचे और ऊपर दोनों क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व करेंगे, ऊपर -5 का करोगे तो -25 आएगा डियर स्टूडेंट्स, और माइनस में कितना आएगा 5i, फिर प्लस में 12 × 5 = 60 60i और प्लस में 12i का स्क्वायर, ठीक है, अपान में 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते चलेंगे आराम से, देखिएगा यहाँ -25 आएगा ही आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर -5 आयोटा और प्लस में कितना बचा आपके पास 60, तो 60 में से 5 माइनस हो जाएगा तो आएगा +55 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर i² वैल्यू -1 होती है तो यहाँ -12 हो जाएगा आपका, और अपान में आप बात करेंगे तो यहाँ 25 आएगा और i² वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस में 37 आ जाएगा प्लस 55 आयोटा अपान में 26, अलग अलग कर लो, -37 अपान 26 प्लस 55 अपान 26 आयोटा। और डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -37 अपान 26 प्लस 55 अपान 26 आयोटा। यही a + IB के फॉर्म में आ गया। कभी कभी हो सकता है इसी के आगे एक स्टेप और वो जोड़ दे आपके क्वेश्चन में और बोले कि a और b का मान बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको बच्चों कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद a + IB। तो a की वैल्यू -37/26 हो जाएगा और b की वैल्यू 55 अपान 26 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ आ गया। चलिए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, सेकंड का।
ऐसे ही आप लोग फटाफट से सॉल्व करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप केवल लेक्चर को देखिए मत, कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठिए। कितने लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं मुझे बताएं लाइव चैट में। साथ ही साथ ठीक है, बहुत अच्छे, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के लगभग बैठे हैं, सभी लोग अपना कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही उत्साह आप लोग मेंटेन रखिए और पूरे पेपर को हमारे साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का दा वाला है, दूसरे का दा वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है बच्चों, अवकल गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात करो मीन्स ये कह रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो। किसका, cos tan x स्क्वायर का हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, अर्थात बच्चों क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमने बोला है कि सॉल्यूशन करते समय आपको जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले आप मान लिया करो, माना y इज इक्वल टू कॉस और tan x स्क्वायर, यही तो है डियर स्टूडेंट्स। कैसे इसका अवकलन होगा, ये डियर स्टूडेंट्स संयुक्त फलनों की तरह अवकलन होगा। यहां पे हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आ रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। अगर आपको नहीं पता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है तो एक बारी आप YouTube पे सर्च करिएगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा वहां पर और अच्छे से चेन रूल को आप लोग समझ जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस tan x स्क्वायर। समझो यहां पर हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो बच्चों, अगर यहां पर x होता मींस cos x होता तो cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग क्या समझते हैं, x तो हो गया cos x। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन x होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन और कितना tan x स्क्वायर। लेकिन हमने आपको सिखाया है जिसको आप माने रहोगे उसका आपको क्या करना होगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। ये प्रोसेस होती है। अब आगे करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन, ठीक है, और tan x स्क्वायर। अब देखो इसको मानना पड़ेगा x, तो हो गया tan x। tan x का अपन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x। अब किसको माने थे, x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर का आपको क्या करना होगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। चलिए सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन और कितना tan x स्क्वायर, और हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस में 2x और साइन कितना tan x स्क्वायर इनटू में sec स्क्वायर x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ आया। तो इस तरीके से सेकंड का दा वाला पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दा के बाद आइए या वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद रा वाला, तब ला वाला। ठीक है, 5 ही पार्ट करने होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग सारे पार्ट को जरूर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं। सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों ने तैयार भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ये जो क्वेश्चन जो है बच्चों ना, ये क्वेश्चन आपका है त्रिभुजों का हल वाला, माने ज्या और कोज्या नियम वाला। प्रश्न संख्या जो है ये दूसरे का या है। देखिए क्या है इसमें, कह रहा है त्रिभुज ABC में सिद्ध करो। ध्यान दो, त्रिभुज ABC में सिद्ध करो। देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि, ध्यान दो बच्चों, सिद्ध करना है क्या, a b cos c माइनस c cos b बराबर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कोज्या नियम वाला जो फार्मूला है वही फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। कोज्या नियम वाला कोसाइन का फार्मूला अगर आप अप्लाई कर देंगे बस ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड इसका हम लोग ले लेते हैं LHS। क्या है, a
बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, ठीक है, इक्वल टू ए बी इंटू इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab, माइनस में यहाँ कितना होगा c इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में हो जाएगा बच्चों 2ac। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से ये b से b कट गया और ये c से c कट गया। अब ये वाला a अंदर जाएगा बच्चों, तो a इंटू कितना आएगा b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में आप देखोगे तो कितना बचेगा आपका 2a बचेगा, ठीक है, और माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2a, लेकिन ये वाला a यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा पूरे में, तो क्या होगा ये a इस a से कैंसिल हो गया और ये a इस a से कैंसिल हो गया। हर बराबर है, जोड़ लो ऊपर, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में कितना बच्चों आएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। अब देखो कैसे कैसे क्या हमारा यहाँ पर सॉल्व होगा, क्या हमारा कैंसिल होगा। एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ साइन चेंज करना चाहिए था हमको, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया कितना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड की इक्वल आपका आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बढ़िया से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, करे बच्चों या रा ला, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, करें तो सिद्ध कीजिए कि देखिए क्या सिद्ध किया जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपान में 2i माइनस 1। सही है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अनंत श्रेणी वाले फलनों का अवकलन मैंने आपको सिखाया है, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। आइए यूज़ करते हैं बच्चों और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले y इक्वल तो मैंने सिखाया था कि ऐसे आप साइन एक्स लिखिएगा प्लस फिर से साइन एक्स लिखिएगा, फिर से साइन एक्स लिखिएगा, 3 आपको दिया रहेगा, एक मेरी तरफ से और अपनी तरफ से बढ़ा लीजिएगा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर मैंने बोला था दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ एक साइन एक्स आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। अंदर बचेगा साइन एक्स, फिर बचेगा बच्चा लोग साइन एक्स, फिर बचेगा अंडर रूट कितना साइन एक्स और प्लस डॉट 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 इन। अब आप जब देखेंगे तो ये बच्चों किसकी वैल्यू हो जाती है, y की वैल्यू। देखो साफ साफ ही किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, तो कितना मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन एक्स और प्लस में y। समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों x के सापेक्ष, ध्यान देना, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कितना डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2i, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन कितना होगा कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आएंगे और यहाँ कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया। यहाँ बच्चा कितना 2i और माइनस 1 बचेगा, इक्वल बच्चा लोग हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से जब आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो इक्वल हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपान में 2i माइनस 1। अब यही आपको प्रूफ करना था
आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। समझ आई बातें? ये फटाफट से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नोट करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बिहाफ पर हमने एक अलग से लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा, समझा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगा होगा। आप मेरे साथ सॉल्व करते चलिए और फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पर बच्चों पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमें सॉल्व करना होगा 9 क्वेश्चन। कैसे सर? क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन, 4 में 3 क्वेश्चन और 5 में 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे। आइए, प्रश्न नंबर 2 का ला वाला पार्ट है। कर है सिद्ध करो कि, ध्यान दो बच्चों, क्या करना है, लिखा है सिद्ध करो कि। देखो क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि 1 + i⁴ इंटू में 1 + 1/i⁴ = 16 होगा। सॉल्व करने का बहुत तरीका है, बट मैं इसको सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट वे आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका डियर स्टूडेंट्स आप लोग ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान दीजिए, LHS ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 + i⁴ इंटू 1 + 1/i⁴ आराम समझते चलना। इसको ऐसे लिखूंगा 1 + i⁴ और इसमें बच्चों आयोटा से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, बस अंदर ही। इसमें i से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ कितना बचेगा, 1 + i बचेगा और यहाँ 1 - i बचेगा, पावर 4 लगी रहेगी, ठीक है। कैसे हो गया सर? आप यहाँ बता दीजिएगा, सिंस i² की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो, क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट लगा करके 1 + i इंटू 1 - i और होल टू दी पावर 4 हम लोग लगा सकते हैं। अब एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर होल की पावर 4। अब बच्चा लोग i² की वैल्यू -1 होती है, तो फाइनली यहाँ 1 + 1 की पावर 4 होगा। सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 होगा, इसका मतलब 16 आएगा, जो कि किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड। सबसे ज़्यादा आसान तरीका, बहुत मस्त तरीका। दिमाग अगर काम करेगा कि यहाँ 1 + i है और यहाँ 1 - i आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सटीक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो जान लीजिएगा कि आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को समझ लिए हैं तो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करते। उस सिचुएशन में अगर उनका बिना लगाया हुआ क्वेश्चन आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन होता है तो सॉल्व ही नहीं होता है। इसलिए बच्चों आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें सॉल्व कर डालिए, क्योंकि अब तो एकदम नज़दीक आ गया है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। इस तरीके से आपके 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे 3rd वाला, प्रश्न संख्या 3। क्या करना है, प्रश्न 3 में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है सर, किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए, ठीक है। लिख देते हैं, थोड़ा सा फील आएगा। किन्हीं 2 भागों को क्या लिखा रहता है, हल कीजिए, ठीक है। मीन्स इसमें आपको केवल और केवल 2 ही पार्ट सॉल्व करना होता है। पहला पार्ट जो है वो बाइनोमियल थ्योरम का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। लिखा है बच्चा लोग 2x की पावर 4 माइनस 1/3x⁴ की पावर 11 के प्रसार में, ध्यान देना, के प्रसार में यक्ष से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। यक्ष से स्वतंत्र माने जिसमें x नहीं होना चाहिए, अर्थात वो आपसे क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा ये वो आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। आइए करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है। आसान तरीका क्या बताया है, x + a⁴n के प्रसार का, ध्यान देना बच्चों, के प्रसार का अगर हम कहें व्यापक पद क्या होता है, तो आप बताएंगे सर इसका व्यापक पद tr+1 = NCR x⁴n - r a⁴r होता है, ठीक है।
ऐसा हम लोग करते हैं, x की पावर को समेटते हैं और अचर पद के लिए हम लोग x की घात को शून्य के बराबर करते हैं। वही काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा 3x की पावर, सॉरी 3 नहीं है, क्या है हमारा 2x की पावर 4 माइनस 1/3x की पावर 7 की पावर 11 में अगर हम बात करें तो x का मान कितना है, 2x की पावर 4 है। और यहाँ पर अगर हम a की बात करें तो a का मान बच्चों कितना है, माइनस 1/3x की पावर 7 है और n का मान बच्चा लोग 11 है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, व्यापक पद लिखेंगे। कौन सा पद लिखेंगे, व्यापक पद, ठीक है। तो tr प्लस 1 बराबर होगा ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर क्या होता है, r होता है। तो देखिएगा ध्यान से, n माने 11, cr r माने r ही होगा और x मतलब बच्चों कितना, 2x की पावर कितना, 2x की पावर 4 और होल की पावर 11 माइनस r और a का मतलब क्या होगा, माइनस 1/3x की पावर 7 और होल टू दी पावर r। इतना व्यापक पद हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से समझते चलना। 11cr इसको करोगे बच्चों हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस r और x की पावर 44 माइनस में 4r हो जाएगा। और बच्चा लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, -1 की पावर r बाहर लगा लेते हैं और इंटू में 1/3 की पावर जो है r लगाते हैं इंटू x की पावर 7r लगा लेते हैं। इतनी बातें सबको समझ आ रही होंगी, आराम से सॉल्व करिएगा। इसको मैं सामने लेकर के आऊँगा सबको, तो हो जाएगा -1 की पावर r, उसके बाद 2 की पावर 11 माइनस r अपान में यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम लोग 3 की पावर कितना r, और कितना बचेगा यहाँ पर 11cr बचेगा। भाग में घाते घटती हैं, इसकी पावर 44 हो जाएगा और माइनस से बच्चों 11r हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमको x से स्वतंत्र पद चाहिए। x से स्वतंत्र के पद के लिए हमें जो x की घात दिख रही है, यह x की घात कितनी होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए। देखिए ध्यान से लिखेंगे, x से स्वतंत्र पद के लिए, स्वतंत्र पद के लिए अगर x से हम स्वतंत्र पद की बात करते हैं तो 44 माइनस में 11r इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो -11r इक्वल टू -44 आएगा और r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अतः r का मान ला करके यहाँ पे रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अतः r से स्वतंत्र पद कौन होगा बच्चों, -1 की पावर 4 माने प्लस हो गया और 2 की पावर 11 माइनस 4 हो गया अपान में 3 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया और बच्चा लोग 11c 4 हो गया, माने 2 की पावर 7 अपान 3 की पावर 4 और इंटू में 11c 4। सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा, यही डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप लोग बढ़िया से समझते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। 2 की पावर 7 अपान 3 की पावर 4 और 11c 4 ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन डिमायर प्रमेय पर है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डिमायर प्रमेय का क्वेश्चन आसान है, इसको आप लोग कर लेंगे। x³ - 1 को आपको हल करना है डिमायर प्रमेय की सहायता से। आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि शाम को 7 बजे डिमायर प्रमेय पर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपको डिमायर प्रमेय में जो समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चा लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सा वाला पार्ट होगा। डिमायर प्रमेय जिसको आती है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, इस वाले को जो मैंने बताया। नहीं आता है तो आज वेट करिएगा आप लोग, शाम को पूरा प्रयास करूंगा कि एक ज़बरदस्त लेक्चर प्रोवाइड कराऊं डिमायर प्रमेय के आधार पर, जिससे आपका डिमायर प्रमेय का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। डियर स्टूडेंट देखिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि वेक्टर ए जो है वो बराबर है 3i, ठीक है, प्लस में j और प्लस में लिखा है बच्चों 2k और वेक्टर बी जो है आपके पास वो लिखा है 2i और माइनस में लिखा है 2j, ठीक है, और प्लस में बच्चों लिखा है 4k। तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इनके बीच का कोण थीटा जो है वो साइन इनवर्स 2/√7 के बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। इतनी बात सबको समझ आई। तो देखो बच्चों, दो सदिशों के बीच का कोण जब आप लोग निकालते हो
तो उसका मान जब आप लोग बच्चा लोग निकालोगे तो वो मान प्राप्त होगा आप लोगों को कास के पदों में, ठीक है। तो कास थीटा का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। आई होप इस फार्मूले का यूज करते हुए आप लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे बच्चों की कॉस थीटा इक्वल टू 3/√21 आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन आप देखोगे कि आपका जो आंसर आ रहा है वो साइन के, क्योंकि यहां तक तो सभी लोग कर ही लेंगे इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप लोग फटाफट से करिएगा, मुझे बताइएगा इतना ही आ रहा है। तो अब मुझे आंसर किसके पदों में चाहिए, साइन के पदों में। तो हम दोनों पक्षों का बच्चों क्या करेंगे, वर्ग। तो यहां आ जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/√21 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 अपान में बच्चा लोग 21 आ जाएगा। इधर लेके आएगा 1 माइनस 9/21 इक्वल होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग इसके आगे जब करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल टू 21 माइनस में 9 अपान में कितना आ जाएगा 21। अब किस में से 9 घटा दोगे बच्चों तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 अपान में 21 किससे कटेगा, ठीक है। 3 चौक 12, 3 सते 21, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा 4 अपान में कितना 7 मिल जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 2 अपान में √7 मिल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा साइन इनवर्स 2 अपान √7। और यही बच्चों लोग आपको प्रूव करना था। तो यहाँ तक की प्रोसेस आप लोग खुद से करना है, उसके आगे की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा फटाफट से और ऐसे ही क्वेश्चन को समझते चलिए और बच्चा लोग हमारे साथ सॉल्व करते चलिए। बस अभी अभी हम लोग जल्दी से निपटाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। हमने थर्ड के सारे पार्ट को आपको समझा दिया, आप लोग इसको आप लोग कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। नंबर पहला बच्चों क्रेमर नियम से यह समीकरण हल करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आ है हमारे पास, क्रेमर नियम से हल करना है। क्वेश्चन लिखा है 6x + y - 3z इज इक्वल टू 5। और अगला है x + 3y - 2z इज इक्वल टू 5, 2x + y + 4z इज इक्वल टू 8। हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें बच्चों क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिए गए समीकरण के गुणांकों से बना गुणांक सारणिक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गुणांक सारणिक यहाँ से क्या करते हैं, निकालते हैं। इसको डी से दिखाते हैं, क्या बनेगा यहाँ पर 6, 1 और 2, फिर 1, 3, 1 समझते चलना, -3, -2 और 4, यही बनेगा बच्चों। देखो 6, 1, 2, 6, 1, 2, 1, 3, 1, ठीक है, -3, -2 और 4। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करके सबसे पहले डी की वैल्यू को निकालते हैं, यही सॉल्व कर रहे हैं। जब डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, डी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, मॉड ऑफ डी भी इसको कह सकते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कह करके निकाल सकते हैं, या केवल डी से ही हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पर चेक कर रहा था कि आप लोगों की बुक में किससे दिखाया गया है, सॉल्व ही नहीं किया गया इसको। चलिए कोई बात नहीं है। तो डी की वैल्यू जब निकालोगे पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो 6, ये और ये छोड़ोगे 4 तिहाइयाँ 12, ठीक है, और प्लस में बच्चों 2 हो जाएगा और माइनस में 1 लिखोगे यहाँ पर, ये और ये छोड़ोगे तो 4 1 कम 4, 4 और +4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों यहाँ पर -3 आपको लेना पड़ेगा, तो ये और ये छूटेगा आपका 1 - 6 हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग जब, तो कितना मिलेगा देखिएगा, d इक्वल टू यहाँ पर आएगा 14, 14 छंग 84, 84 ये आ गया, और यहाँ पे हो गया 4 4 8 -8 हो गया, और यहाँ पर आएगा बच्चों आपका 5 5 3 15 प्लस में 15 हो जाएगा। तो d इक्वल टू निकालोगे तो 84 आएगा, और 15 में से 8 गया, 8 7 15, 7 बचेगा।
तो फाइनली यहाँ से d की वैल्यू आपको बच्चों कितनी मिल जाएगी, 91 मिल जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या करोगे आप लोग, dx निकालोगे। ठीक है, जब आप बच्चों dx निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो है कौन आ जाएगा, 5 5 8 आ जाएगा, फिर 1 3 1 आ जाएगा, यहाँ -3 -2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी निकाल लोगे यार आप लोग, dx निकाल लोगे। ऐसे ही क्या करोगे बच्चा लोग, dy निकाल लोगे और dz निकाल लोगे ना। और उसके बाद आपको पता है कि x को निकालने का फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है dx अपान d, y बराबर होता है dy अपान d, और z बराबर होता है dz अपान बच्चों कितना, d। आप लोग इस वैल्यू को फटाफट से निकालिए। तो निकाल करके आप बहुत ही आसानी से बच्चा लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आप लोग इसका आंसर मुझे फटाफट से बता देंगे कि सर आपका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से देखिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बच्चों, आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के अपना आंसर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने d की वैल्यू निकाल दी है, dx की और dy की वैल्यू आपको निकालनी है। बाकी x और y और z की वैल्यू निकालना आपको पता है कैसे निकाला जाएगा, इस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बा वाला पार्ट। ठीक है, बहुत ही सटीक तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्रेमर विधि समीकरण हल करना नहीं आता है तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, फाइनली आपको कैसे करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में अभी हमने सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन लेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम सिद्धांत से √10x, ध्यान दो, कह रहा है प्रथम सिद्धांत से √10x, ठीक है, का अवकल गुणांक ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, प्रथम सिद्धांत से अभी अवकल गुणांक ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। √10x का प्रथम सिद्धांत से हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसको कर नहीं पाएंगे। आइए समझते हैं, थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं मिटाऊंगा और इसको आपके सामने डिस्कस करके दिखाऊंगा। खूब ध्यान से समझिएगा, जिनको आता है, जिन्होंने इसको किया है, वो अपना करते रहेंगे और बाकी लोग हमारे साथ सीखेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर √cot x भी आएगा डियर स्टूडेंट्स ना, वो भी ऐसे ही किया जाएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए समझिएगा। हमारे पास बच्चा लोग fx = जो दिया है वो √10x दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से fx + h निकालेंगे बच्चों, तो हमें √10x + h मिल जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ आ ही रही होगी। अब हमको f' को निकालने का फार्मूला पता है। क्या, f' इक्वल होता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 fx + h माइनस में fx अपान में किसके, h के, ये फार्मूला होता है। तो f' इक्वल होगा आपका किसके, लिमिट h टेंडिंग्स टू fx + h का मतलब कि यहाँ वो √10x + h हो गया और माइनस में √ बच्चों कितना हो गया, 10x हो गया, अपान में कितना हो गया, h हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको साइन और कॉस में चेंज भी कर लेते हैं तो बड़ी समस्या है। जब तक ये रूट खत्म नहीं होगा ऊपर वाला, तब तक ये समस्या हमारे लिए बनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे। देखना कैसे, f' इक्वल हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ध्यान से देखना, √10x + h, ठीक है, माइनस √10x पूरे का अपान h। ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो किससे, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, √10x + h माइनस √10x, ठीक है। और बच्चों यहाँ ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए ध्यान से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप √ कितना 10x + h और प्लस से करेंगे तभी काम बनेगा,
प्लस अंडर रूट बच्चों कितना tan x, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर और नीचे, कैपिटल ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। इससे फायदा देखना, एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों, मीन्स यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान देना, tan x प्लस h, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कितना tan x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अपान में आप देखोगे तो h इंटू अंडर रूट कितना tan x प्लस h प्लस कितना अंडर रूट tan x, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई, सॉल्व करिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना tan x प्लस h और माइनस में कितना tan x और अपान में बच्चों यहाँ पर h आएगा और इनटू में अंडर रूट tan x प्लस h होगा, प्लस में अंडर रूट बच्चा लोग कितना होगा tan x होगा। अब देखो जिसमें हम लोग लिमिट रख सकते हैं उसको अब अलग करेंगे, देखना ध्यान से कैसे। यहाँ लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट, समझते चलना बच्चों, h टेंडिंग्स टू 0 1 अपान अंडर रूट tan x प्लस h प्लस अंडर रूट tan x को मैंने अलग कर लिया, इनटू में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इसको साइन कॉस में चेंज करो। यहाँ लिखना बच्चों साइन x प्लस h अपान में कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपान में कॉस x और पूरे का अपान h। इतना समझ आया होगा। इसमें मैं लिमिट रख दूंगा, यहाँ लिमिट रखने पे कोई दिक्कत नहीं, देखना ध्यान से। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मान रख दो 1 अपान अंडर रूट जो x प्लस h है वो अंडर रूट tan x आ जाएगा और प्लस यहाँ भी बच्चों अंडर रूट कितना आ जाएगा tan x आ जाएगा, और इनटू में ध्यान देना यहाँ रहेगा लिमिट h टेंडिंग 0, एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ आएगा आपके पास साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस कॉस x प्लस h इंटू में साइन x अपान में हो जाएगा बच्चों कॉस x प्लस h इंटू में कॉस x। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को। अब देखना ध्यान से, सॉल्व करते चलना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चा लोग तो आ जाएगा 1 अपान, समझ चलना बस खत्म होने वाला है, 1 अपान 2 अंडर रूट बच्चों कितना tan x। अब यहाँ पर देखिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a माइनस b का फार्मूला बना हुआ है। यहाँ लिखेंगे बच्चों लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो हो जाएगा साइन x प्लस h, ध्यान देना साइन कितना, यहाँ पे h हमने छोड़ दिया शायद, क्या यहीं से छूटा है बच्चों लोग, h था यहाँ पे ना, h ये है, यहाँ पर मेरा h छूट गया है, ये नीचे आएगा जब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस h और माइनस में x अपान में h, ठीक है, और इनटू में कितना cos x प्लस h और इनटू में cos x। समझते चलना आराम से, कोई समस्या नहीं है, बस सॉल्व होने वाला है। अब f डैश x इक्वल हो जाएगा बच्चों कितना 1 अपान 2 अंडर रूट tan x इंटू में, ध्यान देना, इंटू में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 अपान cos x प्लस h इंटू cos x को मैं अलग कर दूंगा, ठीक है, इंटू में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और कितना यहाँ पर x कितना आएगा साइन h अपान में कितना h कर दूंगा। अब बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1 आ जाएगी, और वहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा f डैश x बराबर 1 अपान 2 अंडर रूट कितना tan x होगा, और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपान कॉस x इंटू कितना हो जाएगा cos x, तो cos x cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, तो f डैश x बराबर हो जाएगा बच्चों कितना सेक स्क्वायर x अपान में 2 अंडर रूट tan x। काफ़ी स्पीड में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व कराने का प्रयास किया है, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं इस पेपर को सॉल्व कराना चाह रहा हूं जिससे आपको समझ में भी आ जाए और कम समय में पेपर का सलूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इस प्रोसेस को समझोगे और बच्चा लोग आप लोग नोट करोगे तो आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बाकी कोई डाउट होगा देन आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको फिर से इसको डिस्कस करा दूंगा। वैसे फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसे ही बच्चा लोग आप लोग अंडर रूट कॉट एक्स का प्रथम सिद्धांत से करने का प्रयास करिएगा
और मुझे बताइएगा कि आप लोग अंडर रूट कॉट एक्स का प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन माने अवकल गुणांक ज्ञात कर पाए हैं या नहीं। कर पाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए होंगे तो फिर सॉल्व कराएंगे और क्या करेंगे भाई, अपने ही हो आप लोग, जो कुछ भी कहोगे वो सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बुक्स मैंने इधर रख दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है जो वो है बच्चों चौथे का सा है। यहाँ पे कह रहा है यदि, ध्यान देना बच्चों, कह रहा है यदि y इक्वल हो ये a cos log x प्लस b sin log x तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, देखिए तो क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध कीजिए कि x² d2y अपान dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y बराबर 0 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दें, इसको कर लेंगे आप लोग। y दिया है, दो तरीका है, एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, dy बाई dx की वैल्यू आएगी, जो आएगी उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको वहाँ से बच्चों d2y अपान dx2 की वैल्यू मिल जाएगी, उसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिएगा। इसका सेकेंड मीन्स इसका लेफ्ट हैंड साइड ले करके d2y अपान dx2 और dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से ला करके आप रख देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक डायरेक्ट तरीका जो है हमने आपको सिखाया है सेटिंग करने वाला। अगर आप दोनों इक्वेशन को देख करके डायरेक्ट सेट कर पाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट सेट कर लीजिएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके भरोसे इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, और कई सारे बच्चे इसको किए भी होंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी प्रीवियस पेपर में भी हमने आपके साथ सॉल्व किया था। अब आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो लिखा है x cos x अपान में tan x, ठीक है, का अवकलन करना है आपको, या इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे और यहाँ अवकलन करेंगे dy बाई dx बराबर हर माने डायरेक्ट करिएगा tan x d बाई डी एक्स आप, ठीक है, अंश का अवकलन माने x cos x का अवकलन माइनस में x प्लस cos x d बाई डी एक्स आप कितना tan x, ठीक है, अपान में हर का वर्ग होता है तो यहाँ बच्चा लोग क्या लग जाएगा, tan स्क्वायर x लग जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ होगा tan x, अंदर ले जाओगे x का अवकलन 1 हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और माइनस में यहाँ पर x cos x रहेगा और इंटू बच्चा लोग हो जाएगा sec स्क्वायर x, अपान में हो गया आपका tan स्क्वायर x। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कुछ कट पीट रहा होगा तो काट पीट लीजिएगा, नहीं तो ही आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग बा वाला पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बा वाला पार्ट इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एकदम बने रहिएगा, ज़बरदस्त तरीके से समझते चलिए। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है प्यारे बच्चों, बाकी ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आइए देखिए, बा वाला पार्ट काफ़ी अच्छा पार्ट है बच्चों लोग। यहाँ पर लिखा है 5वें का बा वाला पार्ट, देखिए कह रहा है यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी 3 सदिश हैं, 3 सदिश इस प्रकार हैं कि, ध्यान देना, इस प्रकार हैं कि किस प्रकार हैं भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये हमें प्रूफ करना है। आइए समझते हैं बच्चों लोग, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आइए समझिए। आसान क्वेश्चन है, प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार आता है, प्रूफ करते हैं।
आप कहोगे सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 है, किसी एक को उधर भेज लीजिए, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। दोनों पक्षों को वेक्टर सी से क्रॉस कराइए, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वेक्टर सी से तो माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी करोगे, यहाँ अंदर आएगा बच्चा लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी आएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर इसका मान तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको उधर आप भेजोगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर अगर आप इसको चाहो तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए भी लिख सकते हो आसानी से, क्योंकि जब चिन्ह आप बदलोगे तो इसका क्रम क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से देखिएगा, अगेन फिर से देखेंगे आप लोग, अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 लेंगे, किसी एक को भेजेंगे उधर, मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रहने देते हैं बच्चा लोग यहाँ पर, और बराबर कर लेते हैं वेक्टर ए माइनस में, और दोनों साइड अब की बार वेक्टर ए से क्रॉस करा देते हैं, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्रॉस कराओगे वेक्टर ए से बराबर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ आएगा आपको मिलेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको उधर भेज देंगे तो मिलेगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे बच्चों, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के भी बराबर है, और वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के भी बराबर है, अतः तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण एक तथा कहाँ से बच्चों, 2 से आपको मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और यही आपको प्रूव करना था। अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, सो आप लोग इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको जिससे सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करते चलिएगा, बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से। और हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। वक्र लिखा है बच्चों हमें एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु x1 कामा y1 पर, ठीक है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है यार, अब इसको करो, डिफ्रेंशिएट करो, सॉल्यूशन करिएगा इसका और इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे हो गए होंगे आप लोगों का लेक्चर चलते चलते। आप लोग बोर तो नहीं हुए हैं? थोड़ा सा बात कर लें आप लोगों से, क्या हालचाल है, मज़ा आ रही है? ऐसे ही आप लोग पेपर अगर सॉल्व करेंगे हमारे साथ तो फोड़ के आओगे, गारंटी है। ठीक है, ये हम तीसरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं बच्चों। ये हम जो सॉल्व करें 2018 का पेपर है। सबसे पहले मैंने 2019 का सॉल्व कराया था, उसको हमने 2 पार्ट में सॉल्व कराया था। उसके बाद कल हमने 2017 का मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व, कल माने परसों, आज मॉर्निंग में आपको ये लेक्चर मिल रहा है, बाकी आप पता नहीं कब देख रहे हो। और उसके बाद ये 2018 का मॉडल पेपर है। इसके बाद मैं 2 गेस्ट पेपर दूंगा अपनी तरफ से, जो मुझे लगते हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, उनको लेते हुए मैं एक गेस्ट पेपर बनाऊंगा। प्रयास यही करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। आपको जो वक्र दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 अपान ए स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ लिखेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 1 अपान बी स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ पर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, तो 2x अपान ए स्क्वायर होगा प्लस 2i अपान बी स्क्वायर होगा, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। 2i अपान में बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपान में कितना ए स्क्वायर, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
उधर लेके जाओगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर अपान, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा और एक्स अपान वाई होगा, लेकिन माइनस भाई साहब बाहर लगे रहेंगे। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, dy बाई डी एक्स चाहिए ऑन कहाँ पे चाहिए, x1 कामा y1 पे चाहिए। तो कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू में x1 अपान में y1। ये जो है आपको dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 बच्चों क्या हुआ है, प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना इक्वेशन फाइंड करते हैं। अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करने का फार्मूला आपको याद होगा, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, क्या होता है बच्चा लोग, अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस वाई वन, नहीं ये नहीं होता सर, का फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस x1 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए बस, और क्या करोगे। इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इंटू में x1 अपान में y1 इंटू में y माइनस y1 प्लस में x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर x1 इंटू वाई माइनस y1 और प्लस में ए स्क्वायर y1 x माइनस x1 अपान ए स्क्वायर y1 बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिएगा आप लोग तो मिल जाएगा आपको कितना, माइनस बी स्क्वायर x1 वाई माइनस y1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर y1 x माइनस x1 बराबर 0। चाहे तो ऐसे लिख लो या आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हो, बाकी यही आंसर आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस x1 अपान में इसमें दिया है ए स्क्वायर y1, ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, x अपान x1, ठीक है, इसको इधर भेज दिया गया है, उसको उधर भेज दिया गया है, बस और कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि इन्होंने जो है थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर आंसर दे रखा है। बाकी आप लोग इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी हमारे हिसाब से कुछ मत करिए। इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर y1 x माइनस x1 माइनस बी स्क्वायर x1 y माइनस y1 बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहेंगे तो इसको उधर भेज लीजिएगा थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिखिए चाहे वैसे लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 2018 का ज़बरदस्त तरीके से पेपर का सलूशन प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि आज का ये सलूशन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपके माइंड में, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर बच्चों सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं और आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर बनाने में लगा हुआ हूं, जल्द ही आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगा आपके एग्जाम के पहले। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।